प्रीवियस चैप्टर देखना है तो मेरा प्लेलिस्ट आके देख सकते हो। इस चैप्टर की शुरुआत है जिंटा वो चिल्ला के कहता है, आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे माउंटेन में आने की। इन लोगों की तरफ दिखाया था, इनमें से एक कहता है, इस आवाज़ से मुझे पता ये चल रहा है कि जो भी कह रहा था वो कोई बुढ़ा था और उसका आवाज़ के एनर्जी से मैं ये कह सकता हूँ वो जरूर एक एक्सपर्ट होगा। और ये कहता है लेजेंडरी माउंट ये तो काफ़ी रेयर होता है, उसके साथ साथ ये जो और आ रहा है जो यहाँ पे कह रहा है उससे ही आ रहा है। तभी थर्ड कहते हैं मास्टर वापस आ चुके हैं। बूढ़े के नाम सुनते ही ऐसे ही इनकी बैंड बज जाती है और कहने लगता है बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बूढ़ा यहाँ पे आ चुका है। उनमें से कुछ लोग कहने लगते हैं डरने की कोई बात नहीं है, वो बुढ़ा जो यहाँ पे वो सीक्रेट चीज़ का यूज़ करता है वही बातें कहने लगते हैं और कहते हैं सारे जो डिवाइन कोड के एक्सपर्ट है उन सबको अभी कभी इकट्ठा करो। जिंटा वो टाइजिन की तरफ देखता है और सोचता है कि हाँ इसने सही कहा था, मेरे माउंटेन के अंदर ये सारे कल्टिवेटर आ चुके हैं। ये जोर से हंसना चाहती है पर हंस नहीं पाएगी क्योंकि मैंने उसका डंटियान तोड़ दिया है, वो काफ़ी तकलीफ में है। इसी वजह से वो यहाँ पे देखना चाहती है आखिर मैं इस हालत में आखिर क्या करता हूँ। और मेरे पास दो ऑप्शन है, आखिरी जो पीक एक्सपीरियंस कार्ड है उसे यूज़ कर लूँ या फिर यहाँ से दुम दबा के भाग जाऊँ। शीश कहती है आप मुझे जाने दो, अब तुम कुछ नहीं कर सकते अपने सपनों में। तभी आई ऑफ ट्रूथ से जब देखता है तो जो जिन फैंग है उसका लॉयल्टी 15% यहाँ पे बढ़ चुका है। एल्डर कहता है कि मुझे लगा कोई ताकतवर इंसान आ गया है, पर ये तो सिर्फ यहाँ पे ओल्ड बिलियन है जिंटन माउंटेन का। डामू को मैंने पकड़ लिया, मीन सिंह घायल है, अब तुम अपना मौत का सामना कर। सब लोग यहाँ पे चिल्लाने लगते नीचे आ नीचे आ नीचे। और ये अपने मन में सोचता जिंटा कि काश कि मैं और जो पीक एक्सपेंस कार्ड है बचा के रख रखता तो फिर तभी यहाँ पे पीछे से वो जो जिन फैंक है ना वो अटैक करते थे इसके ऊपर। और ये कहता है कि और एक बंदा कहता है आखिर तुम क्या कर रहे हैं जिन फैंक। एल्डर पीछे मुड़ के कहता है आखिर तुमने ऐसा मेरे साथ क्यों किया। तो ये कहता है मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे अटैक को ब्लॉक कर लोगे। एल्डर कहते हैं तुझे पता नहीं कितना बड़ा गैप रहता है एक कल्टिवेटर जिसके पास यहाँ पे हेवन ग्रेड का ओपन रहता है और किसी के पास यहाँ पे कुछ नहीं रहता, उन बीच में कितना बड़ा यहाँ पे गैप रहता है पता नहीं तुझे। जरा सोच के देख, सिर्फ मुझे ही क्यों भेजा था जिंटन माउंटेन में। यानर कहते हैं मास्टर मुझे काफ़ी गुस्सा आ रहा है, मुझे यहाँ पे बिलीव नहीं हो रहा है, सिर्फ यहाँ पे कुछ डिवाइन कोड के एक्सपर्ट यहाँ पे इतना शोर मचा रहे हैं। जिन्हें वो कहते हैं सील्ड ऑफ ड्रैगन हार्ट, मुझे नहीं लगता इसे हम हेवन ग्रेड का ट्रेजर कह सकते हैं। और ये हंसते हुए कहता है आखिर तुझे कैसे पता चला कि ये ड्रैगन हार्ट का सील्ड है। यानर कहती है आखिर इसमें अजीब क्या है, तुम तो यहाँ पे कीचड़ से खेलते हो पर मेरे मास्टर जो यहाँ पे पूरी दुनिया से खेलते हैं। जिन्होंने सोचा हाँ ये तो सच है, जब मैं यहाँ पे पूरी दुनिया में फेमस है ये सब तो कुछ तो यहाँ पे पैदा ही नहीं होते। जिन्हों कहते हैं मैं तुम सबको यहाँ पे जीने के लिए एक चांस देता हूँ, अपने अपने हथियार डालो और सरेंडर कर लो और जो भी तुमने यहाँ पे डैमेज किया जिंटन माउंटेन उसे यहाँ पे फिक्स करो और मेरे लिए यहाँ पे 3 साल के लिए काम करो। अगर ये सब तुम यहाँ पे मान जाते हो तो मैं तुम्हारा जान बख्श दूंगा। ये बातें सुन के एल्डर जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है ये पूरी दुनिया के अंदर फनीस्ट जोक है, ओल्ड विलन ने यहाँ पे फाइनली गिव अप कर लिया, वो हमें यहाँ पे जिंदा छोड़ रहा है, किसी को भी मारने वाला नहीं है, वो सिर्फ हम इसके लिए हमें उसका जो माउंटेन है फिक्स करना है, उसके बाद 3 साल के लिए काम करना है। क्या मजाक है। जिनराव कहता है मैंने तुम्हें एक चांस दिया, लगता है तुम्हें यहाँ पे पसंद नहीं आया तो फिर हमेशा के लिए रहो जिंटन माउंटेन में। ये भी देखने लगती है आखिर मास्टर यहाँ पे क्या करते हैं। मास्टर यहाँ पे छलने लगते फिर से ट्रांसफॉर्म हो जाते अपने रियल फॉर्म में। अरे वही अवतार नाइलिफ 100 टेबुलेशन इनसाइड अवतार। और इसका जो ऑरा यहाँ पे चारों तरफ माउंटेन के चारों तरफ यहाँ पे फैलने लगता है, ये देखती है उसके बाद यहाँ पे बेहोशी हो जाती है। यानर कहते क्या ये बेहोश हो गई। सब यहाँ पे चिल्ला के कहने लगता है आखिर क्यों इसका जो पहला मूव ही फास्ट जो अल्टीमेट मूव होता है। थर्ड का लॉयल्टी 5% बढ़ जाता है और कहता है मास्टर पूरी दुनिया के माइटीएस्ट पर्सन है। जीपीआंग भी लॉयल्टी 5% बढ़ जाता है। एमसी अपने मन में सोचता है मैं एक दिन जिंटर बन गया और जो मेरा जो यहाँ पे रास्ता मेरा जो पाथ है पहले से यहाँ पे तय हो चुका है और ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है, फिर भी मैं यहाँ पे इस रास्ते पे चलना ही पड़ेगा और जो भी यहाँ पे मुझसे यहाँ पे मेरे रास्ते में खड़े होंगे उसे मैं यहाँ पे छोड़ूंगा नहीं। दूसरे शब्दों में मुझे यहाँ पे सबको दिखाना पड़ेगा ये जो ताकत है मेरा खुद का है ना किसी अननोन चीज़ का। जिंटर वो कहते हैं डाउमो और ये भी कहता है यस मास्टर। फाइनल पार्ट है जो डिवाइन वन टेक्निक का इंक्लूडिंग स्वाट टेक्निक और स्पेयर टेक्निक में यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करूँगा। तुम्हें यहाँ पे सिर्फ एक ही चांस मिलेगा तो ध्यान से देखना। और ये भी सोचने लगता है कि मास्टर यहाँ पे पर्सनली डेमोन्स्ट्रेट करने वाले फाइनल पर डिवाइन वन टेक्निक का। जिन्होंने अपने मन में सोचा डाउमो काफ़ी खुश हो गया जब मैंने ये कहा। जब वो ज्वाइन हुआ था हमारा सेक्ट में उसका जो प्रोग्रेस है वो काफ़ी स्लो था। दूसरे यहाँ पे डिसाइपल से जो जिंदा हुए उसने यहाँ पे कॉम्प्लीट यहाँ पे जो डिवाइन वन टेक्निक है उसे यहाँ पे सिखा लिया था, फिर भी वो यहाँ पे बार बार यहाँ पे फेल हुआ था अपने कल्टिवेशन में और इसे यहाँ पे मास्टर नहीं कर पाया क्योंकि वो खुद ही ये सब सीख रहा था। जैसे यहाँ पे अंधेरे में चल रहा है इसी वजह से उसका जो प्रोग्रेस है काफ़ी स्लो था। कहता है अपना फिंगर का यूज करो, कॉन्डेंस करो एनर्जी और उसे यहाँ पे शॉर्ट पे कन्वर्ट करो। अटैक करते हुए कहता है इनपरफेक्ट डिवाइन इंटरवेंशन। ये एल्डर उस अटैक को अपने शील्ड से रोकने की कोशिश करते हैं। इनमें से एक कहता है ये तो शील्ड है ड्रैगन हार्ट का और एक कहता है क्या तुम देख सकते हो। वो कहता है नहीं मैं यहाँ पे कुछ भी देख नहीं सकता। जिनरा वो अटैक करके स्टाइल से खड़ा हुआ होता है और इसे दिखाया था। ये कहता है क्या अभी तक मैं मरा नहीं। अपने पाम को बेस की तरह यूज करो और कॉन्डेंस करो अपना एनर्जी।
और ये रहा रिजल्ट D1 टेक्निक का जब तुम यहाँ पे यूज करोगे स्पेयर फॉर्म टेक्निक का। और ये रेंज अटैक है, ऐसे कहकर अटैक कर देते हैं जिंटाओ। फिर से इन तीनों को दिखाया जाता है और पहले वाला कहने लगता है ये जो एनर्जी पे 1000 वेव्स जैसा है और ये जिस तरह से यहाँ पे निकल रहा है जैसे 1000 स्पीयर्स यहाँ पे निकल रहे हैं, ये भी एक अल्टीमेट मूव है। पास वाला पूछता है क्या तुम्हें ये पता है? वो कहता हाँ लगता तो है। नानसर डिविनिटी ट्रेबुलेशन एक्सपर्ट भी यहाँ पे इसका सामना नहीं कर सकते, भागो भागो यहाँ से भागो। सब लोग यहाँ पे इधर उधर भागने लगते हैं। जिन्हें वो कहते हैं 1000 वेब्स ऐसे कह के एक अटैक कर देते हैं और वो चिल्ला के कहते हैं फिर से नहीं, पर उसके बॉडी में छेद ही छेद हो जाते हैं। इस और से और भी कुछ यहाँ पे लपेटे जाते हैं। ये देख के जीपैक सोच रहा है कितना ताकतवर है और कैसा टेक्निक है क्या है उसके, और काफ़ी बड़ा ही करने लगता है। और क्या उस आटा की वजह से वहाँ पे काफ़ी बड़ा गड्ढा भी हो गया होता है और उसका लाश का कोई भी नामो निशान नहीं है। टामा तो ये सोचने लगता है कि मास्टर यहाँ पे काफ़ी गुस्से में थे, उसके साथ उनके पास यहाँ पे बजा भी था अटैक करने का, तो उसका फ़ायदा उठा है वो हमें गाइड भी कर लिए। जिन्होंने कहते क्या तुमने इसे ध्यान से देखा? और ये कहते यस और शुक्रिया मास्टर, और मैंने अकेला 10 साल यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा था पर आपने जो यहाँ पे दिखाया ये सबसे अच्छा था। ये कुछ कहता है पर जिंटा उसकी बातें ना सुन के उसके जो गोले की तरफ चलने लगता है। और हमें इन कल्टीवेटर की तरफ दिखा दी, इनमें से एक कहता है कि जब तक हम भागते रहेंगे तो हमें वो पकड़ नहीं पाएगा, सब लोग यहाँ पे अलग अलग होके भागो क्योंकि उसके पास ना यहाँ पे 3 सिर है या फिर 6 हाथ है और वो अपने आप को क्लोन भी नहीं कर सकता। हम सब यहाँ पर आने से पहले ये परफेक्ट स्ट्रैटेजी बना लिया था, कुछ को हम बलि का बकरा बना देंगे और बाकी सब इसका मौके का फ़ायदा उठा के बच जाएंगे। जिन्होंने कहता है कि मैंने कहा था तुम सब यहीं पर रहने वाले हो, इसका मतलब यहीं पे ही रहने वाले हो, कोई भी यहाँ से बच के नहीं जा सकता। थाड़ा अपने मन में सोचे पता नहीं आखिर मास्टर यहाँ पे क्या करने वाले हैं, क्या मास्टर यहाँ पर शील्ड फिक्स कर रहे हैं? ये आखिर ये कैसे पॉसिबल है? जिंडर कोट माउंटेन का जो शील्ड है ये बनाया गया था जनरल से यहाँ पे सीनियर एक्सपर्ट के द्वारा, और ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एनर्जी को ऑब्जर्व करता है और ये काफ़ी बड़ा भी है। प्रीवियसली में और जो 4th यहाँ पे 5th ये तीनों हम मिलके यहाँ पे बना लगा से यहाँ पे फीस करने में लगभग यहाँ पे 3 साल लग गया था हमें, और अकेला कोई अगर कोशिश भी करेगा तो उसे लगभग यहाँ पे 10 साल लग जाएगा ये शील्ड को रिपेयर करने में। मास्टर काफ़ी बूढ़े हैं, मुझे तो नहीं लगता मास्टर के पास इतना ताकत होना चाहिए, आखिर वो कैसे कर रहे हैं? पर जिंडा तो अपने मन में सोचा जो पीक एक्सपीरियंस कार्ड है जैसे ही मेरा एनर्जी खत्म हो जाता है फिर से यहाँ पे रिफिल कर देता है, जबकि मैंने फैंग जिनसान को मार दिया है और बाकी समय यह क्यों यहाँ पे वेस्ट जाने दूँ, इसी समय मैं यहाँ पे सील को रिपेयर ही कर देता हूँ। वो कल्टीवेटर कहने लगता है ये ग्लासेस यहाँ पे सील आ गया है चारों तरफ से, हम यहाँ से जा नहीं सकते, हम तो यहाँ पे अटक गए। मास्टर तो यहाँ पर सबको यहाँ पे ट्रैप कर लिया, उसके बाद एक के बाद एक को पकड़ेंगे शायद। एक इतना खतरनाक है सच में, मास्टर के पास तो एनर्जी की कोई भी कमी नहीं है। जी फैंग कहता है जब मैं प्रीवियसली अटैक करने के लिए आया था इस शील्ड के ऊपर मैंने काफ़ी सारे अटैक किया था, फिर भी एक खरोच भी नहीं आया था इस शील्ड के ऊपर। यहाँ पर तो ये अकेला ही फिक्स कर रहे हैं, पर जिंटा तो ये सोचता जो पीक एक्सपीरियंस यहाँ पे कार ही एक तरह का बॉग है क्योंकि इसमें अनलिमिटेड एनर्जी मिलता है। और यहीं पे ये चैप्टर खत्म।